हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकेंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता के मार्ग में जो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में जो कठिनाई आती है, उसके कौन कौन से रीज़न हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करूँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वस्तुनिष्ठता का महत्व क्या है अनुसंधान के क्षेत्र में, ये मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से सामग्री बताई थी। लेकिन वास्तव में व्यक्तिनिष्ठता जो है, सब्जेक्टिविटी है, उसके कौन कौन से कोजेज हैं, कारण हैं। उस पर पहला है भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। क्योंकि अनुसंधान करने वाला जो व्यक्ति है वह भी किसी न किसी समूह, परिवार का सदस्य होता है, और जब वह इसी समूह, परिवार से जुड़ी हुई किसी भी उपकल्पना का अध्ययन करता है, तो अध्ययन के दौरान कोई न कोई ऐसा इश्यू आता है जिससे उसकी भावनाएं उसमें वह प्रेरित होकर के उसमें कुछ पक्षपात की संभावना बन जाती है, क्योंकि मनुष्य एक भावात्मक प्राणी है। तो इसकी वजह से भी वस्तुनिष्ठता बनी रहे, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, कितना भी प्रयास करने के पश्चात भी अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान करता है तो उसके मार्ग में जो है वो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में भावात्मक प्रवृत्तियाँ उसको प्रभावित करने के कारण आने की संभावना रहती है। दूसरी जो कठिनाई है वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में, वह है असत्य प्रतिमाएँ। तो अनुसंधानकर्ता की कई जो है प्रतिमाएँ जो होती है वो असत्य होती है, और उससे प्रभावित होकर ही वो अध्ययन के दौरान कुछ गलतियाँ कर बैठता है जो कि व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो असत्य प्रतिमाएँ, जिसमें उदाहरण के लिए हम फ्रांसिस बेकन ने प्रतिमाओं को 4 प्रकार बताए: गुफा की, न्यायालय की, बाजार की और जनजातियों की। गुफाओं के प्रकृतियों के अंतर्गत उन गलतियों को लिया गया है जो अनुसंधानकर्ता अपने संकीर्ण एवं एकाकी विचारों के कारण कर बैठता है गलती। बाजार में वे गलतियाँ आती है जो अनुसंधानकर्ता प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों आदि पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने लगता है। इसी प्रकार से जनजातीय प्रतिमाओं के अंतर्गत वे गलतियाँ आती है जो अनुसंधानकर्ता अपने विशेष प्रकार से सोचने, विचार करने, देखने के आदि के जो तरीके हैं उसमें कर बैठता है। इसी प्रकार से न्यायालय की प्रतिमाओं के अंतर्गत वे गलतियाँ आती है जो अनुसंधानकर्ता केवल शब्दों पर बहुत अधिक जोर या भरोसा करने के कारण कर बैठता है। तो कहने का तात्पर्य, ये प्रतिमाएँ जो होती है व्यक्ति को अपनों भावनाओं में प्रेरित होकर के हो जाती हैं, और यही उसके वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कटने का कारण बनती है। तीसरा जो प्रमुख कारण है सब्जेक्टिविटी का, वह है सामान्य ज्ञान का प्रभाव। इसके संदर्भ में हार्ट नामक समाजशास्त्री ने कहा कि वस्तुनिष्ठता का जो संबंध है वास्तविक ज्ञान से है, न कि सामान्य ज्ञान से। लेकिन कई बार अनुसंधानकर्ता का सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझने की गलती कर बैठता है, और ऐसी स्थिति में अध्ययन में जो है वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुसंधानकर्ता अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कोई प्राकल्पना बना लेता है, तो परिणाम स्वरूप वह जाने अनजाने में ऐसे तथ्यों को भी एकत्रित कर लेता है या उस पर जोर देता है जो कि उसकी प्राकल्पना को प्रमाणित करने में योग दे, और वह अन्य तथ्यों को जानबूझकर छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाई आती है। इसी प्रकार नंबर 4 जो कारण है व्यक्तिनिष्ठता का, वो है विशिष्टता मूलक
भ्रांति। अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता आने एवं वस्तुनिष्ठता की कमी का एक प्रमुख कारण जो है वो विशेषता मूल्य को माना गया। अर्थात इसका तात्पर्य है कि अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक पक्ष या कारक को ही महत्वपूर्ण या निर्णायक मानकर उस पर जोर देता है। यही विशेषता मूलक भ्रांति है। यदि इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ पाती है, इसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता ये कहे कि बाल अपराध के लिए बुरी संगति उत्तरदायी है, अथवा ये कहे कि धर्म परिवर्तन का एकमात्र कारण गरीबी है, तो ऐसी स्थिति में तो वह अन्य पक्षों या कारकों की ही अवहेलना ही करेगा, तो परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। तो सामान्य ज्ञान का साथ साथ विशिष्टता मूलक भ्रांति भी एक व्यक्तिनिष्ठता का एक प्रमुख कारण माना। अध्ययन में अति जल्दबाजी में सफलतापूर्वक अनुसंधान कार्य संपन्न करना तो दूर रहा, अध्ययन कार्य जो सामान्य कार्य तक भी बिगड़ जाता है। तो सामान्य घटनाओं की प्रकृति ही में ही कुछ ऐसी बात है कि धैर्यपूर्वक लंबे समय तक अध्ययन करना होता है, तभी कई प्रमाणिक तथ्य प्राप्त हो पाते हैं। तो अध्ययन में जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। नंबर 6, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है और ये स्वार्थी वस्तुनिष्ठता का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वार्थ के आगे व्यक्ति असत्य को भी आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता है और ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर न तथ्यों का एकत्रित कर पाता है और नई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल पाता है। तो अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ भी वस्तुनिष्ठता के मार्ग में कठिनाई आती है। इसी प्रकार नंबर 7, स्वार्थ समूह का दबाव या हस्तक्षेप या भी वस्तुनिष्ठता के मार्ग में कठिनाई पैदा करता है। स्वार्थ समूह के अंतर्गत प्रथम आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति, दूसरा सत्ताधारी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं, जो जब किसी अनुसंधान के निष्कर्ष में इनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो ये लोग क्या करते हैं, अनुसंधानकर्ता पर दबाव डालते हैं और उस निष्कर्षों को बदलवा देने में समर्थ होते हैं और उनका दबाव आता है और उसके कारण जो है अनुसंधान कार्य के मार्ग में कठिनाई आती है वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने। इसी प्रकार नंबर 8, सजातीयता से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने समूह, समाज, जाति, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति आदि को सर्वश्रेष्ठ मानकर चलता है और इसी धारणा के वशीभूत होकर जब अध्ययन करने वाला व्यक्ति कोई भी कार्य अध्ययन करता है तो अपने समाज की परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्थाओं, धर्म, संस्कृति को सर्वोत्तम प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है और अन्य लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अपने से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार का प्रयत्न का तात्पर्य यही है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। तो सजातीयता भी एक प्रमुख कारण माना है व्यक्तिनिष्ठता। नंबर 9, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को भी कारण माना गया वस्तुनिष्ठता की प्राप्त करने के मार्ग में कठिनाई के रूप में, क्योंकि सोशल जो फैक्ट हैं, जो इवेंट्स हैं, वो क्या है, परिवर्तनशील है। इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं और इसी का कारण है कि सामाजिक घटनाओं से जुड़ी हुई जो विभिन्न व्यक्तियों में अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उनके व्यक्तित्व, विचार, मूल्य, भावनाएं, भूमिकाएं आदि अलग अलग होती हैं और ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के बीच में पनपने वाले जो सोशल रिलेशन भी जटिल हो जाते हैं और ऐसी दशा में अध्ययनकर्ता कई बार स्वयं के विचारों, भावनाओं, विश्वासों, मूल्यों के आधार पर सामाजिक घटना का निष्कर्ष निकाल लेता है। तो परिणाम क्या होता है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। इसी प्रकार नंबर 10, प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अनुसंधानकर्ता के लिए संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया से भली भांति परिचित होना आवश्यक है, अन्यथा अनुसंधान में मिलने वाली जो सफलता है उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है।
अर्थात वस्तुनिष्ठता की समाप्ति हो सकती है, क्योंकि जब तक अनुसंधानकर्ता पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं होगा तो उसमें गलती होने की संभावना होगी। कौन सा कार्य कैसा करना चाहिए, कैसे तथ्यों को कलेक्ट करने चाहिए, कौन से तथ्यों को नहीं करना चाहिए, कौन सा मेथड उसमें यूज लेना चाहिए, तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, उनमें कोरिलेशन कैसे होगा, साधारणतः सारी चीज़ों के बारे में व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में अनुसंधान कार्य वस्तुनिष्ठ नहीं बन पाएगा। नंबर 11, नैतिक आदर्श व मूल्य। अनुसंधान कार्य में स्वयं के नैतिक मूल्यों का उसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेगा और ऐसी स्थिति में अध्ययन के दौरान जो वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें अध्ययन में एक से अधिक सामान्य कम सचेत स्रोत वैज्ञानिक की, विशेषकर सामाजिक वैज्ञानिक की यह प्रवृत्ति कि वे समुदाय के प्रति नैतिक संहिता या नैतिक संबंधी स्वयं के विचारों को तथ्य के संकलन एवं उसे तोड़ मरोड़ कर रखने में प्रभावित होने की छूट देते हैं। तो नैतिक आदर्श मूल्य भी उसके वस्तुनिष्ठता के मार्ग में कठिनाई पैदा करते हैं। और नंबर 12 अंतिम है, मिथ्या झुकाव एवं पूर्वाग्रह। इसके संदर्भ में लुंडबर्ग ने लिखा था कि मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारण हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञानों की तुलना में भौतिक विज्ञानों में उनका महत्व काफ़ी कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भौतिक विज्ञानों की विषय वस्तु सामान्य उद्वेगात्मक भाव ग्रंथियों के प्रभाव से काफ़ी मुक्त होती है, जबकि सामाजिक घटनाएं प्राय इससे प्रभावित होती है। इसी कारण सामान्य इंद्रियों द्वारा भौतिक तथ्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत कुछ एक समान या समरूप होता है। तो लुंडबर्ग के इस कथन से स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की तुलना में मिथ्या झुकाव एवं पूर्वाग्रहों का प्रभाव काफ़ी अधिक होता है, और इसी वजह से सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बहुत कठिनाई पैदा होती है। तो इस प्रकार से ये 12 प्रमुख कारण हैं व्यक्तिनिष्ठता के, या हम यूँ कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती है वो इस प्रकार है।